Good morning, students. Today we have started with the uh, animal or specimen, your example of phylum Echinodermata, that is the starfish. इसको हम कॉमनली स्टारफिश कहते हैं या सी स्टार कहते हैं, या इसका प्रॉपर नेम, जोलॉजिकल नेम क्या है, एस्टेरियस। ये फाइलम इकानोडर्मेटा को बिलोंग करता है। सब फाइलम इज एस्टेरोजोआ, क्लास इज एस्टेरॉइडिया, ऑर्डर इज फॉसिपुलेटा एंड जीनस इज एस्टेरियास। इसको कॉमन नेम मैंने बता ही दिया, इसको सी स्टार कहेंगे या स्टारफिश कहेंगे, परंतु ये फिश नहीं है। ऑल्दो द नेम सजेस्ट कि इसका नाम क्या है, स्टारफिश, परंतु ये स्टारफिश नहीं है। इसकी तकरीबन 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये समुद्री जल में पाया जाता है। इंडियन स्पीशीज़ जो होती हैं इसको पेंटासेरोस कहते हैं, और ये ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में ये पाया जाता है। अब ये किस तरह का होता है, ये इसका हैबिटेट और एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ पहले, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इज़ इट। ये देखिए एस्टेरियास का जो ओरल व्यू, यहाँ पे हमने जब आपको बताया था इसके एकाइनोडर्मेटा में ओरल एंड अबोरल सरफेस होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टारफिश कैसी दिखाई देती है। स्टारफिश एक स्टार के जैसी दिखाई देती है, जैसे इसके नाम इंडिकेट कर रहा है। और इसमें इसके 5 आर्म्स होते हैं। सेंट्रल डिस्क है, बीचों बीच इसके डिस्क है, जहाँ पे इसका माउथ लोकेटेड होता है। और फिर यहाँ पे हम इसके 5 आर्म्स देख रहे हैं। आर्म्स के बीच में जो हम देख रहे हैं वो एम्बोलेक्रल ग्रूव्स हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये कैसा होता है, स्टारफिश कैसे दिखाई देती है। सबसे पहले इसका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टारफिश कैसी है। फ्री लिविंग एनिमल है, मैरीन वाटर्स में पाया जाता है, और बॉटम ड्वेलिंग होता है, मतलब समुद्र के तल में पाया जाता है। इसको बॉटम ड्वेलर्स को हम बेंथोनिक एनिमल्स भी कहते हैं। तो ये नीचे मिट्टी चट्टाने होती हैं, वहाँ पे ये अक्सर पाया जाता है। इसमें लोकोमोशन ट्यूब फीट के सहायता से होता है। ये अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप्स में या झुंड में घूम रहे हो, ये अकेले रहते हैं। ज़्यादातर ये नॉक्टर्नल होते हैं, और दिन के समय में या उस टाइम तो ये ज़्यादा एक्टिविटी नहीं शो करते, परंतु रात के टाइम ये अपना फूड फीडिंग लोकोमोशन करते हैं। ये ज़्यादातर चट्टानों के पास रहते हैं। ज़्यादा लोकोमोशन भी नहीं होता, लोकोमोशन शो होता है बट ऐसा नहीं, बहुत एक्टिव स्विमर्स नहीं होते ये। इनका ओरल सरफेस सबस्ट्रेटम को फेस करता है, और ये स्लोली मूव करते हैं, धीमे धीमे लोकोमोशन करते हैं, क्रॉल करते हैं। आर्म्स की सहायता से ये रोटेशन चक्री के जैसे घूमते हैं ये। और ये इनका भोजन क्या होता है, ये जो समुद्र में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पॉलीकीड्स या क्रस्टेशियंस हैं या मोलस्क हैं, स्नेल्स वगैरह हैं, बाइवॉल्स हैं, यूनियोपाइला, जो भी छोटे छोटे से वो जानवर हैं, उनके ऊपर ये फीड करता है। ये ज़्यादातर डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, और ये एक तरीके से समुद्र की सफाई करने में भी सहायता करता है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल डेड एनिमल्स के होते हैं ये उनको भी खा लेता है। और इसमें सबसे विशेषता ये है कि इट हैज़ द पावर ऑफ ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी मतलब रीजनरेशन। अगर इसका आर्म किसी शिकारी ने पकड़ लिया, किसी दूसरे बड़े जानवर ने पकड़ लिया, अटैक कर दिया, या किसी कारणवश वो टूट गया, तो इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। वो उस आर्म को रीजनरेट कर लेता है, या वापस वो आर्म आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस की शेप में हम देख रहे हैं, इसमें 5 आर्म्स हैं, तो इसकी सिमिट्री कैसी थी, पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री थी, स्टार शेप्ड बॉडी थी। और इसका कलर जो होता है स्टारफिश का, वो भी ऑरेंज से लेकर पर्पल कलर तक होता है। इसमें 2 सरफेस होते हैं, ओरल एंड अबोरल। अबोरल सरफेस ऊपर वाला होता है, जैसे कि हम बड़े एनिमल्स में डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस पढ़ते हैं, इसी प्रकार स्टारफिश में भी अबोरल एंड ओरल सरफेस होता है। अबोरल तो ऊपर वाला सरफेस होता है, जो कि ज़्यादातर डार्क कलर का होता है, एंड लोअर सरफेस को हम ओरल सरफेस कहते हैं। इसमें 5 आर्म्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और जो लास्ट में टेपर करते हैं, मीन्स पॉइंटेड हो जाते हैं, वहाँ पे टर्मिनल टेंटिकल्स मिलेंगे वहाँ पे। इनको हम इनकी जो आर्म्स को रेज भी कहते हैं, और एक ट्रायंगुलर पैटर्न में होती हैं ये।
इसकी डायग्राम से आपको पता पड़ रहा होगा कि ट्रायंगुलर शेप की हैं ये। और ओरल सरफेस को हम कहेंगे एक्टिनल सरफेस, अबोरल सरफेस को हम अब एक्टिनल सरफेस कहते हैं। ओरल अबोरल सरफेस सेम है जैसे डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पढ़ते हैं, पर इसमें 5 रेडियाई मिलेंगे क्योंकि 5 आर्म्स हैं, उनके जो सेंटर वाला लाइन है उसको हम रेडियाई कहेंगे। अब मैं इसको आप लोगों को पहले मैं इसकी सिमिट्री दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटर में तो उसका माउथ है, पास में मेड्रिपोराइट है। अब पांचों आर्म्स को बीच में हमने एक लाइन खींच रखी है, उसको हम रेडियस कहेंगे और रेडियाई कहेंगे। इस और रेडियस और इसके आसपास का रीजन इंटर रेडियाई कहलाएगा। रेडियस के आस डिवाइड कर रहा है, रेडियस टू एक आर्म को 2 रीजन्स में डिवाइड कर रहा है, बीच में तो रेडियाई है और उसके साइड वाले आसपास के एरियाज हम इंटर रेडियाई रीजन कहेंगे। अब रेडियल रीजन में क्या होगा, रेडियल रीजन में तो ट्यूब फीट प्रेजेंट होंगे, इस कारण ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स कहलाते हैं जिसमें कि ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। ये एम्बुलेक्रल रीजन बनाते हैं और एम्बुलेक्रल रीजन के आसपास वाला इंटर एम्बुलेक्रल रीजन कहलाता है। कई ऐसे तो ट्यूब फीट जगह जगह स्कैटर्ड होते हैं, परंतु इसमें एम्बुलेक्रल ग्रूव में ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसकी पेंटारेडियल सिमिट्री दिख ही रही है आपको, और यहाँ पे जो लार्वा होगा इसका एकाइनोडर्म्स का, वो बायलेटरल सिमिट्री शो करता है। अब हम आपको इसका वापस आई कम बैक टू दी ओरल व्यू ऑफ द स्टारफिश। इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, मैं आपको इसकी सिमिट्री दिखाने लग गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेंटर में एक सेंट्रल डिस्क है, उसमें माउथ है, माउथ एक सर्कुलर अपर्चर है और ये पेंटागोनल शेप में होता है, गोल नहीं होता, पेंटागोनल, क्योंकि 5 आर्म्स वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो ये पेंटागोनल शेप में एक डिप्रेशन में माउथ होता है। ये ओरल सरफेस होता है सेंट्रल डिस्क का, वहाँ पे दिखाई देता है और डिप्रेशन इज नोन एज एक्टिनोसोम। अब माउथ इज सराउंडेड बाय अ सॉफ्ट मेम्ब्रेन जिसको कि हम पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन कहेंगे या पेरिस्टोम कहेंगे। पेरिस्टोम में क्या क्या होगा, पेरिस्टोम में एक स्फिंस्टर होगा। स्फिंस्टर मतलब एक वॉल्व या पर्दे जैसी चीज़ जो कि 5 ग्रुप्स ऑफ ओरल स्पाइन से सराउंडेड होती है, या उनको माउथ पैपिले भी कहते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट वी कम टू दी एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स क्यों आएंगे, हमने देखा 5 आर्म्स थे, वहाँ पे हमने देखा रेडियाई बनाई थी, अभी सिमिट्री में हमने देखी, सिमिट्री में रेडियस थी, वहाँ पे ट्यूब फीट प्रेजेंट थे, डिप्रेशन था, वहाँ बहुत सारे ट्यूब फीट प्रेजेंट थे, तो इसको हम एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। अब ट्यूब फीट या पोडिया, ट्यूब फीट या पोडिया कैसे होंगे, ये एम्बुलेक्रल ग्रूव कहाँ होएगा, सेंटर माउथ जो सेंट्रल डिस्क है वहाँ से लेके आर्म्स के टिप तक ये एम्बुलेक्रल ग्रूव एक्सटेंड करता है, टिप ऑफ द आर्म तक। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव में बहुत सारे ट्यूब फीट या पोडिया हैं जो कि कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, रिट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब वापस अपने में अंदर घुस जाते हैं, और अरेंज इन ये 4 रोज बनी होती है एम्बुलेक्रल ग्रूव में, 4 रोज में प्रेजेंट होते हैं, और ईच पोडियम इज़ प्रोवाइडेड विद अ टर्मिनल सकर भी होता है। अभी हम इसके जब ट्यूब फीट के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि इसका पोडियम में एक टर्मिनल सकर भी प्रेजेंट है। सकर का फंक्शन क्या होएगा, इट एक्ट्स एज अ सक्शन पंप, एक पंप के जैसे एक्ट करता है, एंड एक सक्शन पंप मीन्स जहाँ भी किसी भी सरफेस पे ये पास जाता है वहाँ ये अटैच होने की क्षमता रखता है। सक्शन पंप के सहायता से उस फंक्शन से ये उस पर चिपक जाता है, अटैचमेंट कर लेता है। एंड ट्यूब फीट मल्टीपर्पज़ फंक्शन करते हैं ये, मेनली तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं और फूड कैप्चर करने में भी सहायता करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एडहेरेंस टू द सबस्ट्रेटम, किसी भी अपने सबस्ट्रेटम पे, किसी रॉक पे या किसी कहीं पे भी इसको ठहरना हो, सपोर्ट चाहिए हो, तो ये अपने सक्शन पंप द्वारा या सक्शन वाली गतिविधि से ये अपने आप को उस सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेते हैं, और ट्यूब फीट एक सेंसरी ऑर्गन जैसे भी फंक्शन करते हैं। अब नाउ वी कम टू दी एम्बुलेक्रल स्पाइंस। एम्बुलेक्रल स्पाइंस आपको बाहर दिखाई देंगे इसके। अभी हमने इसका ओरल व्यू देखा, अब अपन इसका अबोरल व्यू भी देखते हैं। यहाँ देखिए इसके आर्म्स पे आपको मार्जिनल स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं,
सेंट्रल डिस्क है, पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क है, मेड्रीपोराइट है, एनस है एंड आर्म्स दिखाई दे रहे हैं और टर्मिनल टेंटिकल है. सो दिस इज द अबोरल व्यू ऑफ दिस स्टारफिश. एम्बुलिक्रल स्पाइंस क्या होंगे, ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, स्टाउट आउटग्रोथ्स होती हैं, कैल्केरियस होती हैं, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनती हैं, स्टिफ होती हैं, ऑसाइकल्स भी बोलते हैं इनको, और छोटे छोटे ऑसाइकल्स हमको बिंदी जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं. तो ये स्पाइंस है, ऑल ओवर द बॉडी होते हैं. और ओरल सरफेस पे देर आर 2 rows ऑफ स्पाइंस अलॉन्ग आइदर बॉर्डर ऑफ द एम्बुलेक्रल ग्रूव पे 2 rows होती हैं, टोटल 4 rows आती हैं स्पाइंस की, और इनको हम कहेंगे एम्बुलेक्रल स्पाइंस. और स्पाइंस कैसे होते हैं, मसल्स द्वारा ये अटैच्ड होते हैं एनिमल की बॉडी में, और जब हम इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो खुरदरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, द स्किन इज नॉट स्मूथ. अब इसका सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होंगे, जो टर्मिनल टेंटिकल है, टिप ऑफ ईच आर्म जो है उसमें एक नॉन रिट्रैक्टाइल हॉलो प्रोजेक्शन होता है, उसको हम टर्मिनल टेंटिकल कहते हैं, जो कि सेंसरी इन फंक्शन होता है और टेक्टाइल भी होता है, मीन्स टच एंड ओल्फैक्टरी इन फंक्शन होता है, मीन्स टच को रिस्पॉन्ड करेगा, स्मेल को भी रिस्पॉन्ड करेगा. और इसमें क्या होगा, एट द बेस ऑफ ईच टेंटिकल एक ब्राइट रेड स्पॉट होता है विच इज़ फोटोसेंसिटिव, एंड इसको हम आई स्पॉट कहते हैं. आई स्पॉट कैसा होता है, ये सेवरल ओसिलाई से मिलकर बनता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म एन इमेज, फोटोसेंसिटिविटी शो करेगा. अब हम देख रहे हैं जिसको, ये तो अबोरल सरफेस में हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिख रहा है. एनस दिख रहा है, एनस क्या है, पेंटा जो सेंट्रल डिस्क है, पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क, वहाँ पे एक छोटे से अपर्चर के रूप में प्रेजेंट रहेगा. ये मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट क्या है, मेड्रीपोराइट भी ये एक लार्ज सर्कुलर बटन लाइक पोरस प्लेट है, एंड इट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड ऑफ द डिस्क, एंड जो दोनों आर्म्स के बीच में ये स्थित रहेगी. अब जो दो आर्म्स के बीच में जब मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होती है उनको हम बाइवियम कहते हैं, और रिमेनिंग 3 आर्म्स जो हैं उनको ट्राइवियम कहते हैं. मीन्स दो आर्म्स के बीच में सेंट्रल डिस्क में मेड्रीपोराइट है वो बाइवियम हो गए, बाकी रिमेनिंग 3 कैसे हो गए, ट्राइवियम हो गए, जहाँ पे कि हमको एनस दिखाई दे रहा है. तो ये तो इसके मेड्रीपोराइट हो गया. हमने देखा इसका अबोरल सरफेस में न्यूमरस शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्लंट एंड इमूवेबल कैल्केरियस ओसाइकल्स या स्पाइंस आर प्रेजेंट. इनको ट्यूबरकल्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, एंड दे आर अरेंज इरेगुलरली, रोज में अरेंज होते हैं पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी आर्म्स. अब यहाँ पे हम देखेंगे डर्मल ब्रैंकिया भी दिखेंगे, डर्मल ब्रैंकिया या डर्मल गिल्स, या हम इनको पैपुले भी कहेंगे. पैपुले कैसे होते हैं, दे आर स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अंदर से खोखला होते हैं, हॉलो होते हैं, फिंगर लाइक इवेजिनेशंस होते हैं, बॉडी वॉल में से दिखाई देते रहते हैं. दे प्रोट्रूड थ्रू माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे छेद होंगे इसके सरफेस पे, वहाँ से प्रोजेक्ट करते रहते हैं ओवरऑल सरफेस में. थिन वॉल्ड होते हैं, एंड ईच कंटेन एन एक्सटेंशन इनटू दी सीलोम, सीलोम से कनेक्टेड रहते हैं. पैपुले कैन बी एक्सटेंडेड, बाहर भी आ सकते हैं, एक्सटेंडेड एंड ड्रॉन इनवर्ड्स ऑल्सो एज पर द नीड ऑफ द एनिमल. इनका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, जबकि हमने देखा इसमें ज़्यादा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड नहीं होते. रेस्पिरेशन भी सिंस इट इज़ एक्वाटिक तो वाटर करंट के हिसाब से इसमें रेस्पिरेशन होगा. अब नाउ वी कम टू दी पेडिसिलेरिये. पेडिसिलेरिये क्या होता है, ये वाइट माइक्रोस्कोपिक जॉ लाइक या पिंसर लाइक, पिंसर मीन्स दांतों जैसे शार्प स्ट्रक्चर्स होते हैं. अकरिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दे अकर बिटवीन द स्पाइंस ऑफ ओरल एंड अबोरल सरफेस के बीच में ये पेडिसिलेरिये प्रेजेंट होंगे. ईच पेडिसिलेरिया में एक लॉन्ग या थोड़ा शॉर्ट, स्टाउट एंड फ्लेक्सिबल स्टॉक होता है. स्टॉक में 3 कैल्केरियस ऑसिकल्स या प्लेट्स होते हैं. बेसिलर प्लेट होती है, और ये कैसे होंगे, ये मसल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं एनिमल की बॉडी पे. एबडक्टर मसल का एक पेयर होता है, एडक्टर मसल का 2 पेयर्स होते हैं मसल्स के. और 3 ऑसाइकल्स दे कंटेन पोर्स ऑल्सो. पेडिसिलेरिया में 3 कैल्केरियस पीसेज हैं, ऑसाइकल्स हैं एंड स्टॉक है. अब इन सबको मिलके हम फॉर्सिपुलेट पेडनकुलेट पेडिसिलेरिये कहते हैं. अब जब हम इसके पेडिसिलेरिये के बारे में भी हम
वी विल गो इन डिटेल्स। हम देखेंगे इसमें दो तरीके की पेडिसिलेरिया हैं, स्ट्रेट टाइप भी एंड क्रॉस टाइप। स्ट्रेट टाइप क्या करेंगे, स्ट्रेट टाइप डर्मल ब्रैंकिए होते हैं, इनमें दो जॉज के रूप में प्रेजेंट होंगे और ये पूरी लेंथ ऑफ द आर्म के में लोकेटेड होते हैं। और क्रॉस टाइप क्या आएंगे, क्रॉस्ड होते हैं, उसमें दांतें बहुत होते हैं एंड दे फंक्शन रिंग्स के जैसे काम करते हैं। और पेडिसिलेरिया का कार्य क्या है, दे आर सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट, दे सर्व एज डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन्स, एनिमल का बचाव करते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं दूसरे एनिमल से। और दे हेल्प इन कीपिंग द बॉडी सरफेस फ्री फ्रॉम डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, जो कि पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पानी में रहते रहते ऐसे नहीं उसमें काई कीचड़ वगैरह जम जाए तो उससे ये उसकी सुरक्षा करते हैं एनिमल की, उसको बॉडी को क्लीन रखते हैं। इन दिस वे दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द, और इसको रेस्पिरेशन में भी सहायता करते हैं और कई बार ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने में भी सहायता करते हैं। अब इसमें बहुत सारे आउटग्रोथ्स होंगे, सिर्फ बॉडी की सरफेस जो होएगा स्टारफिश का, वहाँ पे ट्यूब फीट, स्पाइंस, पेडिसिलेरिया, डर्मल ब्रैंकिया या पेपुले, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी ऑफ एस्टेरियस इसमें एक हार्ड बट फ्लेक्सिबल इंटेग्यूमेंट या शेल में एनक्लोज्ड होती है एंड द हार्डनेस ऑफ द इंटेग्यूमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्केरियस ऑसाइकल्स। तो आज हमने अभी स्टारफिश के बारे में पढ़ा, कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, और उसके एक्सटर्नल फीचर्स और सिमिट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पेडिसिलेरिए और वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। टिल देन वी टेक ऑफ द क्लास एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।